हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि बच्चों आपको मालूम होगा कि अभी नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है। 20 जनवरी को एग्ज़ाम है और दिसंबर अब लगने वाला है, 2-3 दिन बचे हैं। लगभग आपके 1.5 महीना बचा है एग्ज़ाम में, यानी कि लगभग 50 दिन के करीब बचा हुआ है आपका दिन। ठीक है, तो इसमें आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है और क्या कुछ करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो जो बच्चे नए हो या पुराने हो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब मॉडल पेपर सोल्व करो, आपकी बुक में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करो, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करो, जितने ज़्यादा हो सके उतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करो। पहली थिंग तो यही होगा। दूसरा, जो आपको पहले से पढ़ा के रखा है, नोट्स बना के रखे हैं, उसको रिवाइज़ मल्टीपल्स टाइम रिवाइज़ करो, बार बार उसको रिवाइज़ करो, जितना ज़्यादा हो सके उसको रिवाइज़ करो, फार्मूला सारे याद कर लो। और जो स्क्वायर वाला मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्वायर आपके डायरेक्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको कहीं बाई मतलब कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर। तो स्क्वायर आपको याद करने हैं। जो आपके क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स याद करके रखो ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग करोगे और मेरे को पूरा विश्वास है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो उम्मीद बैच में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत सारी चल रही है। दिन में 2-2 मॉडल पेपर अभी आ रहे हैं और जैसे 1 दिसंबर आएगा, 2-3 दिन बाद में आपके दिन में 3-3 मॉडल पेपर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि आपके डाउट हो वो ले सकेंगे। तो आज की क्लास में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन रहे हुए हैं वो सारे करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 30% मोर देन that of B, then by the what percentage is the income of B लेस देन ए। यानी कि अगर ए की आय यानी कि ए की आय 100 रुपये है, बी की आय से सॉरी ऐसे मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। अगर बी की आय 100 रुपये है तो ए की क्या है, ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है। तो 100 का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, 30 होगा। तो 30 ज़्यादा है यानी कि 130। अब आपको पूछा है तो बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना कम है, 30 रुपये कम है। बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में हमेशा जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो आएगा। यहाँ पर हम ए से तुलना कर रहे हैं, ए से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 130 बटे 130 इंटू 100। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा बटे 13। 13 में 300 का भाग दो, या फिर यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है 300 बटे 13%। ये आपका डायरेक्ट परसेंटेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसको भाग दे दीजिए। 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, फिर 4, 13 तिया 39, 1 बचेगा बटे 13 यानी 23 सही 1/3%। ये भी अगर ऑप्शन में होता तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी संख्या का 200% मान 90 हो तो उसका 80% मान कितना होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ 200% इज ए नंबर इज 90, देन वोट विल बी द 80% ऑफ इट। यानी कि कोई नंबर है, हमें पता नहीं एक्स है, उसका अगर 200% यानी कि 200% यानी 200/100, अगर 90 है 90 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कटेगा, ये 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया। यहाँ पर 2 यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 45 है, 45 है। अब इस संख्या यानी 45 का 80% कितना होगा, 80% कितना होगा, तो 45 इंटू 80/100, 80/100। 0 से 0 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे तो 9 5 45, इसको 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 4 36,
यानी कि 36 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर एकदम राइट आंसर, योर राइट आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई नंबर है एक्स मान लो, उसका 200%, 200/100 एंड इक्वल टू 90। फिर इसका आप वैल्यू निकालेंगे एक्स का तो 45 आएगा। और 45 का 80% निकालना, जितना भी आए वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान से ध्यान रखिएगा। परसेंटेज में सबसे जो बढ़िया क्वेश्चन होता है वो वाला है। एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है, 1 लाख है, जिसमें से 48% स्त्रियां हैं। स्त्रियों का मतलब महिलाएं हैं, और जितने भी पीछे बचे हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं। यदि पुरुषों में 55% वयस्क है, यानी कि जितने जो मेल है पुरुष है उसमें भी 55% यानी 55% जो जो अपन यंगर से आगे डालते हैं ना, एल्डर कह सकते हैं, वो है। ठीक है, वयस्क है। तो वयस्कों में पुरुषों की संख्या क्या है? अब देखो, टोटल 1 लाख है, 1 लाख है। 1 लाख में 48% स्त्रियां महिलाएं हैं, तो टोटल 100% होता है। 100 में से 48% क्या है? वुमेंस है। तो पीछे मेल कितने होंगे? तो मेल आपके 52% होंगे, तो यहाँ पर 52% मेल है, तो 52/100। अब 52 में भी 55% आगे है, वो वयस्क है। तो हमें वयस्कों की पूछिए, तो यहाँ पर 55% और निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर 55/100। तो यहाँ पर 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 1 2 3 4। अब 55 और 52 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू 52 इंटू 55। अब आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं 52 इंटू 55। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 2 10, हासिल 1 लगेगी। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 5 को 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 को 2 से करेंगे तो 10, 25 और 10 35, 35 और एक हासिल वाला 36, तो यहाँ पर 36, हासिल 3 आएगी। फिर 5 को 5 से करेंगे तो 25, 25 और 3 28, तो यहाँ पर 2860, यानी कि कितना आ गया? 10 गुणा 2860। अब आपको पता है पीछे 1 0 है, तो यहाँ पर पीछे 1 0 आ जाएगा, यानी कि 28,600 पुरुष है, मेल है, वो क्या है? वयस्क है, वो क्या है? एडल्ट है। यहाँ पर इंग्लिश में एडल्ट शब्द भी लिखा हुआ है, तो मैंने इंग्लिश वाला वैसे पढ़ा नहीं था क्वेश्चन, तो आप लोगों को कोई दिक्कत वैसे नहीं हुई होगी। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 1 लाख, विच इज़ 48% आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स, यानी कि जितने भी बाकी बचे हैं वो मेल्स है। इफ़ द मेल्स कंस्टिट्यूट 55% ऑफ एडल्ट, यानी कि मेल्स के अंदर भी 55% एडल्ट है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एडल्ट? तो आपको पहले तो कितने मेल है, तो मेल का परसेंटेज फाइंड आउट करना, फिर उसका भी 55% आपको निकालोगे तब एडल्ट आएगा। तो यहाँ पर 28,600, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, इनमें से 15% मुसलमान हैं, 10% ईसाई है, और जितने भी शेष बचे हैं वो हिंदू है। तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? वैसे कोई रिलीजन पर मत जाना, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई ये मत करना कि भाई इतने कम मुसलमान क्यों हैं, ईसाई कम क्यों हैं, तो उस पर रिलीजन पर बिल्कुल मत जाना। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना है। क्या कह रहा है? देर आर 1000 स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल में 1000 स्कूल है। इफ़ 15% ऑफ देम आर मुस्लिम एंड 10% आर क्रिश्चियन एंड द रेस्ट आर हिंदूज, देन वोट इज़ द नंबर ऑफ हिंदूज स्टूडेंट, यानी कि हिंदू स्टूडेंट का नंबर कितना है? तो आपको पता है, तो टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? टोटल परसेंटेज 100 होते हैं। 100 में से 15% मुस्लिम है, तो 15% माइनस कर दो, पीछे कितने बचेंगे? 85। 85 में भी 10% है वो ईसाई है, क्रिश्चियन है, तो 10 भी माइनस कर दो, फिर पीछे कितने बचेंगे? 75। और पीछे जितने भी बच रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? हिंदू है, यानी कि 75% स्टूडेंट है वो हिंदू है। तो 1000 का आपको 75% निकालना है, यानी कि 75/100।
100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 10 को आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 1 0 आ जाएगा, 750। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, जिसमें 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में है तथा शेष 50% यानी कि जितनी भी बची है उसकी 50% हिंदी में है। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इंग्लिश, यानी कि जितनी भी बुक्स है उसका 20% बुक्स है वो इंग्लिश है। 20% माइनस करने के बाद में द रिमेनिंग 50% आर हिंदी लैंग्वेज, यानी कि 50% जो रिमेनिंग बचेगा उसका 50% है वो क्या है, हिंदी में। द रिमेनिंग 900 बुक्स आर अदर रीजनल लैंग्वेज, देन हाउ मैनी बुक्स आर इन देयर लाइब्रेरी। अब हमें पता नहीं है कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। 100 में से 20%, 20% क्या है, हिंद इंग्लिश भाषा की है, अंग्रेजी की है, तो 20 माइनस की है, पीछे क्या बचेगा, 80%। अब 80 में से 80 का भी 50% है वो हिंदी है, यानी कि इसका 50% जो रिमेनिंग बचा है ना उसका 50%, 100 का 50 नहीं, जितनी पीछे बची है उसकी आधी पुस्तकें हिंदी की है, यानी कि 50% कितना होगा, तो 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 40% पुस्तकें हैं 80 में से वो हिंदी की है। यानी कि 80 टोटल थी, उसमें 20 माइनस करने के बाद टोटल 80 थी, उसमें भी 40% है वो हिंदी की है। पीछे कितनी बचेगी, पीछे 40% बचेगा। अब पीछे जितनी बच रही है वो अदर रीजनल लैंग्वेज की है, जहाँ पर लाइब्रेरी है उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसकी है, और उसका नंबर भी हमें दिया हुआ है कि टोटल नंबर कितना है, 900 रुपये, सॉरी 900 पुस्तकें, यानी कि टोटल का अगर 40% है वो कितने के इक्वल है, 900 के इक्वल है। तो मान लो कि हमारे पास टोटल एक्स बुक्स है, उसका 40% यानी कि जो रिमेनिंग बच रहा था 40 अपॉन 100 वो कितना है, 900 है, 900 पुस्तकें हैं। तो 900 यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, और 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 0 पीछे आ जाएगा, तो 9000/4। ठीक है, अब इसको आप भाग दे दो, तो भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 5 दूनी 5 चौके 20, फिर 0 का 0, यानी कि कितनी पुस्तकें हैं, टोटल कितनी है, तो टोटल 2250, 2250 बुक्स है वो टोटल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो कितना आ रहा है, 2222 आ रहा है। समझ में आया कैसे आया, वो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा बताया कि 100% होता है, उसमें से 20% माइनस करेंगे तो 80% बचेगा। 80 का 50 है, नॉट 100 का 50, 80 का 50 है, तो 80 का 50 40 होता है। अगर 100 का करेंगे तो इसमें से 50 माइनस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो रिमेनिंग दिया हुआ है यानी कि जितनी पीछे बची है उसका 50%, तो उसका 50% 40 होता है, 40 माइनस करेंगे तो 40% और बचेगी, और वो कितनी है, वो 900 है, तो उसके इक्वल में हमने 900 रखा, तो हमारा टोटल बुक्स कितनी है वो हमें पता चल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये शायद मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये लास्ट वाले। किसी परीक्षा में 51% परीक्षार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 45% गणित में फेल हुए। यदि 21% विषय दोनों विषयों में फेल हो तो 100 दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 169 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 51% ऑफ कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश and 45 fail in mathematics. If the 21 candidate fail in both, then the subject and 169 candidate pass, then what is the total एग्जामिनर, यानी कि टोटल एग्जाम में कितने बैठे थे, ये आपको पता करना है। तो अब यहाँ पर देख
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 51% है वो इंग्लिश में फेल है, यानी कि 51% है वो इंग्लिश में, और 45 मैथ में, 45 मैथ में, यानी कि दोनों के टोटल कितने हो गए 6 9, यानी कि 96 दोनों में फेल है। अब यहाँ पर एक और आंकड़ा दिया हुआ है 21% है वो दोनों में फेल है, यानी कि 21% इन दोनों में पहले से थे, जिसको हमने डबल बार काउंट कर लिया है, डबलिंग कर ली है उनकी। तो यहाँ पर 21% वापस रिमूव करेंगे, माइनस करेंगे, तो पीछे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 96 माइनस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 7, यानी कि टोटल 75% है वो स्टूडेंट फेल हुए। अब पास कितने हुए तो आपको पता है 25 हो गए, तो यहाँ पर 25% स्टूडेंट है वो पास हुए। अब यहाँ पर देखिए 25% पास हुए, टोटल हमें पता नहीं, एक्स मान लिया, एक्स का 25% है वो पास हुआ है, यानी कि पासिंग कैंडिडेट कितने हैं वो हमें दिया हुआ है, तो पास 169 है, तो यहाँ पर 169 कैंडिडेट पास है वो हमें दिया हुआ है। तो इनको अपन कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे ऊपर 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, ये 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 4 से करेंगे तो 36 होगा, और यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो 24 और 3 27, आंसर 2, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 4 और 2 6, यानी कि 676, यानी कि 676, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे 676। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, दोनों में जब भी पास फेल हो तो दोनों को पहले जोड़ लेना, उसके बाद माइनस कर लेना, ताकि जो डबल बार काउंट हुए वो डबलिंग वापस ना हो, इसीलिए आपको ये करना है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज का ये चैप्टर पूरा होता है। अब आज के लिए इतना ही करेंगे, कल मैं आपके लिए नया जो भी चैप्टर अगला होगा वो लेके आऊँगा, और आप लोगों को अगर कोई अगला चैप्टर बताना है तो आप ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।